नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास प्रोग्राम अग्निपथ। आज का मुद्दा काफी गर्म है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून और सख्त होता जा रहा है और इसे तैयार करने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में लव जिहाद या धर्मांतरण कानून में फांसी की सजा का प्रावधान भी जोड़ने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में महिला दिवस के एक कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश में लागू धार्मिक स्वतंत्रता कानून में सरकार फांसी का प्रावधान कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान करेगा। और किस अंदाज में मुख्यमंत्री ने यह बात कही, जरा वो भी सुन लीजिए। बिल्कुल, धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। बिल्कुल, धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। तो मुख्यमंत्री को सुना आपने, और मुख्यमंत्री कुछ ऐलान करें और उस पर राजनीति ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, इस पर एक नजर भी आपको डाल लेते हैं। जीएफएक्स के जरिए आपको बताते हैं। इस कानून के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। यदि ये अपराध नाबालिग के साथ या SC/ST वर्ग के लोगों के साथ होता है तो 2 से 10 साल तक की कैद की सजा होती है और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा भी मिलती है। तो 50,000 रुपए जुर्माना भी लगेगा। धर्म छिपाकर शादी करने पर 3 से 10 साल की कैद होगी, इसका भी प्रावधान है। और सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 1 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है। तो धर्मांतरण कानून के प्रावधान, एक से ज्यादा बार कानून का उल्लंघन करने पर 5 से 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा का भी इसमें प्रावधान है। तो इस तरीके से इस धार्मिक धर्मांतरण कानून को लेकर प्रावधान बनाया गया है। लेकिन अब इसको लेकर मुख्यमंत्री काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और अब इस कानून में परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि दुराचारियों और धर्म परिवर्तन कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब उन्हें फांसी की भी सजा हो सकती है। बहुत जल्दी इस कानून को लेकर विचार विमर्श भी किया जाना है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ऐलान जरूर कर दिया है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस ऐलान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, क्या सरकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बदलाव चाहती है? धर्म विशेष को टारगेट करना और नफरत फैलाना बीजेपी की पुरानी आदत है। और क्या कुछ कहा आरिफ मसूद ने, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। अब आया ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती की अगर बात है तो फिर सबके ऊपर लागू होती है। फिर मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें, अभी भोपाल के अंदर एक थाने से एक लड़की मिस है, 3 दिन से उसका परिवार परेशान हो रहा है। शुरुआत यहाँ से कर दें तो समझ में आएगा कि कुछ सरकार गंभीर है, वरना ये तो रोज की बयान। चलिए, विपक्ष का काम ही है सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना, लेकिन देश के 11 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं, जरा वो भी जान लीजिए। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण को लेकर कानून पहले से ही सख्त है। पर किसी भी राज्य में धर्मांतरण के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है। सीएम के इस बयान पर कानून के जानकारों की राय भी अलग है। कुछ का मानना है कि सरकार के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा, जबकि किसी का कहना है कि सरकार कानून में संशोधन पर फांसी की सजा का प्रावधान कर सकती है। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में लागू हुआ था। आखिर मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या कानून में संशोधन करना ही पर्याप्त होगा? ये तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं
और उनके साथ हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा भी करेंगे। हालांकि ये जो मुद्दा है अब ये मध्य प्रदेश में राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि इस पर सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। और सियासत हो भी क्यों ना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बयान जो दिया है, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया गया। उनका कहना है कि दुराचारियों और जबरन धर्मांतरण कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको लेकर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई होगी फांसी की, यानी कि मौत की सजा। और अब इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। तो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष कई सारे सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के तमाम नेता इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। इस पर हम खास चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं और सबसे पहले स्वागत मैं करूंगा बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी का। बेबाकी से सरकार का पक्ष रखती हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं प्रतिभा विक्टर, और सरकार को लेकर अक्सर बयानबाजी करती हुई दिखाई देती हैं, और प्रतिभा जी बेबाकी से अपना पक्ष भी रखती हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। और समाज सेवी डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि समाज को लेकर काम करने को लेकर जानी जाती हैं और जनता के मुद्दे बेबाकी से उठाती हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करेंगे मंजरी जैन जी से। तीनों मेहमानों के साथ एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले मंजरी जैन जी, आपसे समझना चाहेंगे, 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है, दुष्कर्मियों और धर्मांतरण बदलने वालों को अब फांसी की सजा होगी। इस पर जल्दी से क्विक रिएक्शन दीजिएगा 20 सेकंड में। मंजरी जी। देखिए, काफी समय से हम देख रहे हैं और देश के विभिन्न राज्यों में हम देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के कई मामले आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं इस समय वो लव जिहाद के आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि लव जिहाद में जिस तरह से हमारी बेटियों को छल कपट के माध्यम से और उनको झूठ बोलकर अपने आप को हिंदू बनकर और कलावा पहनकर लड़कियों को बरगलाया जाता है, उनसे प्रेम प्रसंग किया जाता है, फिर शादी के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो मैं समझती हूँ उस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरीके के दुराचारियों के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। वास्तव में इसकी आवश्यकता भी है कि अगर हमें रोकना है तो निश्चित तौर पर हमें सख्त कानून लाना ही होगा, क्योंकि हमारी बहन, कई ऐसे उदाहरण है देश के अंदर, ये कोई मिथ नहीं है कि लव जिहाद मिथ है, ये सामने है। केरल की हाई कोर्ट ने ये माना है कि हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है, खासतौर पर लड़कियों को। चलिए ठीक है, आपका ये मानना है कि इस कानून की जरूरत थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, वापस से आएंगे आपके पास। प्रतिभा जी, 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। सरकार के इस फैसले को कैसे देखती हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा खुद एक सवाल है कि जिस तरीके से दुराचारियों को सरकार फांसी की सजा देना चाह रही है, तो मेरा ये सवाल है कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप केवल 10 साल का आंकड़ा बताइए कि आपने कितने दुष्कर्मियों को 10 साल में फांसी की सजा सुनाई है और कितनों को वास्तव में फांसी हो गई है अभी मध्य प्रदेश में। और जब अगर आप बात धर्मांतरण की करते हैं तो अभी भोपाल में एक घटना हुई है, ईट खेड़ी में एक युवती 3 दिनों से लापता है, तो उसको अभी तक थाने में उसकी कोई जांच पड़ताल हुई नहीं है। वो बच्ची कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। तो अगर आप ठीक है, ऐलान कर देना काफी नहीं है, कानून अगर बनाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है प्रतिभा जी, वापस से आऊंगा आपके पास। पिंकी जी, 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, वापस से आऊंगा प्रतिभा जी आपके पास। पिंकी जी, 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। सरकार के इस फैसले को कैसे देखती हैं? जी, अभी क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय नए नए निर्वाचित हुए हैं और उनका जोश देखते ही बनता है, वो हर ऐसे मुद्दे पर काम करना चाह रहे हैं जो कि अभी तक अनआंसर्ड रह गया है, जिसके बारे में बात नहीं हुई है या जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए गए हैं। तो उनका ये जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के एकदम कठोर निर्णय जो आप लेना चाहते हैं या फैसले लेना चाहते हैं, तो कब ये लॉ बनेगा और कब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और किस तरह से होगा, इस सारी चीजों पे बहुत लंबी चर्चा अभी होनी बाकी है। तो मैं तो स्वागत ही करूंगी अगर इस तरह का कोई फैसला। ठीक है, अगर ऐसा फैसला अगर बनता है, ऐसा कानून बनता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है पिंकी जी, वापस से आएंगे। मंजरी जी, कांग्रेस के कई सारे आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस का तो यह भी कहना है कि यह कानून बनना संभव ही नहीं है। इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि अगर ऐलान किया गया है तो कानून बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दुष्कर्मियों को फांसी की सजा होना, इस फैसले का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन जो धर्मांतरण का मामला है
और जो धर्मांतरण में लिप्त लोग हैं उन्हें फांसी की सजा, ये कानून क्या इतना आसान होगा बनाना? ऋषभ जी, पहली बात तो मैं प्रतिभा जी की बात का जवाब दे दूं कि अभी 20 सालों से कितने दुष्कर्मियों को फांसी की सजा हुई, तो प्रतिभा जी को ये जानकारी देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जो भी कानून बनते हैं और उनका जो पालन होता है वो कोर्ट के माध्यम से होता है और न्यायालय के माध्यम से उनको सजा सुनाई जाती है। इसमें सरकार सजा सुनाने की अधिकारी नहीं होती है, उनके पास ये अधिकार नहीं होता है। तो ये बात आप जानना बहुत जरूरी है। और अभी तक जब से मध्य प्रदेश के अंदर 12 वर्ष से कम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों लोगों के लिए जो कानून बना और पूरे देश में इसको लागू भी किया गया, तो इसमें कोर्ट ने सजा दी है, लेकिन उन्होंने जाकर अपर न्यायालय में जो है गुहार लगाई है। तो ऐसा नहीं है, कानून बनता है, कानून का पालन जो है वो प्रशासन करता है, पुलिस करती है और उसका जो निर्णय है वो न्यायालय में होता है। तो ये तो हम सब जानते हैं। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है कि कब इम्प्लीमेंट होगा, तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसके बाद जब वो लोकसभा में जाएगा और इसके बाद जब माननीय राष्ट्रपति जी की मोहर लगेगी तब वो कानून बनकर आएगा। तो ये हम सब जानते हैं उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको शुरू ही ना करें। कांग्रेस तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, दोहरा मापदंड अपनाती आई है, उसने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई आंतरिक संगठन लगातार वन क्षेत्रों में और जहां जहां गरीब बस्तियां हैं वहां पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया जाता है और उनको प्रलोभन देकर किया जाता है। लेकिन मंजरी जी, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और सांसद भी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपने नेताओं को, अपने अपनों को खुश करने के लिए सिर्फ ये झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, बल्कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, खोखले दावे और वादे हैं। ये किसने कहा? मैं नाम नहीं लूंगा, ये सांसद है कांग्रेस के और उन्होंने ये बयान दिया है। और कांग्रेस पार्टी तो इस फैसले को लेकर, इस बयान को लेकर लगातार बयानबाजी तो कर ही रही है, इस फैसले का स्वागत नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहती हूँ कि कांग्रेस सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि लव जिहाद पर कड़े कानून के फेवर में है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बेटियों की सुरक्षा को लेकर आप गंभीर है या नहीं है। तीसरी बात, हमारी जो धर्म और संस्कृति पर बार बार प्रहार किया जाता है उसको बचाने के फेवर में है या नहीं है, या हमेशा सिर्फ विरोध करना है, सिर्फ सत्ता की राजनीति करना है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है और देश को पीछे धकेलने की राजनीति करना है, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करने की राजनीति करना है, सिर्फ वोट बैंक समझ के आपको राजनीति करना है। तो इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं होती। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देश और जन कल्याण के लिए राजनीति में आते हैं और इसीलिए इस तरीके के कानून बनाकर लाते हैं। आपके जैसे नहीं कि आपको यदि सत्ता आपके हाथ से जा रही है तो आप काला कानून लेके आ जाएंगे, इमरजेंसी लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं ठीक है मंजरी जी, वापस से आऊंगा आपके पास। प्रतिभा जी, पूरी बात आपने मंजरी जी की सुनी। तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? अगर कोई फैसला जनता के हित में लिया जा रहा है तो भले ही विपक्ष हैं, लेकिन उसका स्वागत किया जाना चाहिए अगर जनता के हित में फैसला लिया जा रहा है तो। बात जनता की हित की हो तो हम बोल सकते हैं, परंतु ये जनता की हित की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। वर्तमान में जो मुद्दे हैं उससे जनता का जो ध्यान है वो भटकाना चाहती है। वर्तमान में मुद्दा है किसानों का, वर्तमान में मुद्दा है महिला सुरक्षा का, वर्तमान में मुद्दा है बेरोजगारी का और प्रदेश के विकास। धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, पर डूबा हुआ है। प्रतिभा जी, धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण, आप धर्मांतरण की बात केवल एक धर्म पे आप टारगेट नहीं कर सकते। धर्मांतरण केवल एक धर्म को टारगेट लेके किया जा रहा है, जान करके जनता को बहकाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करने की बीजेपी की पुरानी आदत रही है। लेकिन प्रतिभा जी, मध्य प्रदेश जो है वहां पर रेप का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है, सरकार इस पर काम कर रही है, तो इस बात का तो स्वागत किया जाना चाहिए। अगर सरकार कुछ काम करे तो सवाल, ना करे तो सवाल। परंतु वास्तविकता में अभी तक, जैसे कि बहन ने कहा है कि लंबी थे, कोर्ट में मामला है, आपने सजा दे दी तो आप उस पे कार्य करिए ना। आप उस प्रणाली को आगे बढ़ाइए कि जल्द से जल्द कठोर कदम उठाए और जो आरोपी उसको सजा मिले, ताकि सरकार का, पुलिस का भय हो जाता है कि बीच में जो दुष्कर्म करते हैं उन लोगों में, आरोपियों में भय बना रहे हो। इस तरह की घटनाएं कम हो। प्रतिदिन 18 बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, आप इस पे ध्यान दीजिए। प्रतिदिन लव जिहाद वाले मामले 18 नहीं होते, कई एक आध दो मामले हो गया, आप उसको इतना
उछाल दे रहे हैं। प्रतिदिन वाले मामले को आपने बिल्कुल दबा दिया। चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वापस से आऊंगा आपके पास। पिंकी जी का मैं रुख कर लेता हूं। पिंकी जी, जनता के बीच में आप रहती हैं, समाज सेवी के तौर पर लंबे वक्त से काम करती आ रही हैं। ये मुद्दा है तो महत्वपूर्ण, चाहे दुष्कर्म का हो या धर्मांतरण का। बहुत सारे ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं जब कुछ पैसे का लालच देकर, किसी तरीके का लालच देकर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है लोगों को। और दुष्कर्म के मामलों में भी लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस पर जो सरकार ने ऐलान किया है, सीएम ने जो ऐलान किया है, ये स्वागत योग्य है आपके हिसाब से? किस तरीके से ये कानून होना चाहिए? जी, एक अच्छा मुद्दा है जिस पर हम आज बात करने के लिए बैठे हैं। पर मुझे हमेशा एक बात का अफसोस रहता है कि हम सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की नजर से देखते हैं, जबकि हम तीनों महिलाएं हैं यहाँ पर और हम तीनों ही जानती हैं कि महिलाओं के साथ कितने अपराध हो रहे हैं। तो कभी भी किसी भी मुद्दे को हम, जब महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कि कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, हम सभी को मिलकर ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये बात आई कहाँ से। तो ऋषभ जी, कई बार ये देखा गया है कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है सोसाइटी में, और क्योंकि जो हिंदू महिलाएं हैं, अब मैं क्योंकि सब बात कर ही रहे हैं उसके ऊपर, तो मैं डायरेक्ट मैं भी बात करना चाहूंगी कि कई बार ये होता है, ये देखा गया है कि जो हिंदू लड़कियां हैं उन लड़कियों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है और उनको बहलाया फुसलाया जाता है, जैसा कि कई मूवीज में भी बताया गया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट भी कह चुकी है, केरल की सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि धर्मांतरण किया गया है। तो कई बार ये होता है कि क्योंकि इस पर्टिकुलर धर्म से हमारी संवेदनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं, तो इस धर्म की लड़कियों को हम बहलाएं फुसलाएं बरगलाएं। अब एक होता है कि सच में भी आपको प्रेम हो गया और वो लड़की आपके साथ आके रह रही है और आप भी उसको पूरे तन मन से प्रेम कर रहे हैं और उसको आप अच्छे से अपने साथ रख रहे हैं और वो अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर लेती है। लेकिन एक होता है साजिश करके पूरा एक स्ट्रेटेजी बनाना, एक जाल रचना और जाल रच के उस लड़की को उसके अंदर फंसाना, फिर उसका धर्मांतरण करना और फिर उसके साथ दुष्कर्म करना या उसको कहीं बेच देना या उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना की जाना। तो अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन है, अगर ये सेकंड वाले तरीके से किया जा रहा है जहां पर कि किसी लड़की को जानबूझकर टारगेट किया गया क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करती थी और क्योंकि आप उस धर्म से नफरत करते हैं, तो फिर ये जो धर्मांतरण किया जा रहा है, ये धर्मांतरण कहीं ना कहीं महिलाओं के अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ठीक है पिंकी जी, वापस से आऊंगा आपके पास। वापस से मंजरी जी का मैं रुख कर लेता हूं। मंजरी जी, नवंबर 2022 में दमोह में एक 17 साल के लड़के को उसका धर्मांतरण कराया जा रहा था। कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में भी इंद्रपुरी में 3 लोग ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, लोगों को धर्मांतरण का लालच दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। सरकार ने अगर इस पर फैसला किया है, बहुत अच्छी बात है। फांसी की सजा का प्रावधान अगर होगा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिंकी जी बोल रही थी कि अगर स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जबरन अगर किया जा रहा है, कराया जा रहा है, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और दुष्कर्म के मामले में भी एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन ये कानून बनेगा कब? क्या सरकार के पास इसका कोई ड्राफ्ट है पहले से, या बस ऐसे ही अभी फिलहाल ऐलान कर दिया है और उसके बाद देखेंगे ड्राफ्ट तैयार होगा और उसके बाद फिर कानून बनेगा? ऋषभ जी, देखिए, जब इस तरीके की जो घटना घटित हो रही है वो काफी समय से हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे वरिष्ठ नेतागण, चाहे मोदी जी हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, लगातार इसको नोटिस कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस पर काफी कुछ होमवर्क करने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया है। सिर्फ कोरा एक ऐलान नहीं कर दिया, जैसे कि लोकप्रियता बटोरने के लिए। निश्चित तौर पर हमने आज तक जो कहा है वो करके भी दिखाया और ऐसे कई मामले हैं, जैसे कि पिंकी जी ने कहा, हम उसी की बात कर रहे हैं और शायद प्रतिभा जी को समझ में आ गया, वो एक महिला है तो शायद समझ पाएंगी कांग्रेस की तरफ रख के। सबसे पहले हम इंसान हैं और देखिए कुछ ऐसे मामले हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि एक धर्म को टारगेट करके बना रहे हैं। तो देखिए कोई भी कानून बनता है, आज तक किसी धर्म विशेष को टारगेट करके नहीं बना, लेकिन आपने जरूर तुष्टीकरण की राजनीति की और एक धर्म विशेष लोगों को लिए बहुत सारी सुविधाएं दी। लेकिन कुछ मामले हैं जिन्हें जानना जरूरी है इस डिबेट के दौरान। जैसे श्रद्धा बालकर का हत्याकांड जब हुआ तो उसको आफ्ताब पूनावाला ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके बाद उसके हत्या कर दी गई और 35 टुकड़े उसके किए गए। अंकिता सिंह हत्याकांड, जो कि शाहरुख नाम के युवक ने इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया। निकिता, हिंदू लड़कों ने भी किया है मैडम, ऐसे हिंदू भी करते हैं इस तरह के काम।
केरल लव जिहाद मामले में तो हाई कोर्ट ने खुद माना ठीक है, ये जो कानून का ऐलान किया गया है, अब ये कानून कितनी जल्दी लागू होगा ये देखने वाली बात है। और इस पर हालांकि सियासत तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन सियासत तो गरमाएगी क्योंकि इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया है। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंचरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई थी। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो मुद्दा था लव जिहाद पर मोहन का ऐलान, सजाए मौत का करेंगे प्रावधान, लेकिन ये प्रावधान कब होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।